सुंदर उदाहरण मिलता है मानस में। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी का उपदेश पाकर हिमालय पुत्री तप करने बैठी हैं। महादेव का संकेत मिला सप्तऋषियों को। परीक्षा कब होती है? जब परिणाम आने वाला होता है। साल भर तो पढ़ाई होती है, परीक्षा कब होती है? परीक्षा के निकट परिणाम नहीं होता। मैं तो कहता हूं परिणाम से पहले परीक्षा होती है, बस तब परिणाम आने ही वाला है। अगर आपकी परीक्षा हो रही है, समझना परिणाम आने वाला है। सप्तऋषियों को संकेत किया महादेव ने, वो गए, माता ने प्रणाम किया। मुझे बहुत प्रिय है ये प्रसंग। कह रहे सप्तऋषियों ने गिन गिन कर अवगुण गिनाए महादेव के, और जब नहीं थके अवगुण गिनाते गिनाते तो अंत में कहां जाकर कंक्लूड करते हैं, महादेव अवगुण भवन। बोले वो तो अवगुणों की खान है, विष्णु सकल गुणधाम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। भाई सप्तऋषि ज्ञान का पुंज है, वो समझाने आए हैं। सब बात सुन ली, बड़े लोग कह रहे हैं, उनका आदर यही है कि चुप करके उनकी बात सुनो। सब बात सुन के माता उत्तर क्या देती है, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहूं कुमारी। सप्तऋषियों ने कहा अगर महादेव ही आपको स्वीकार न करे तो, अगर महादेव ही आपको अस्वीकार कर दें तो माता क्या उत्तर देती है? बोली एक बार नहीं, 100 बार महादेव अस्वीकार करे, पर महादेव का ही भजन करूंगी, महादेव का ही वर्ण करूंगी। ये प्रसंग तो आप जानते हैं, लेकिन इस प्रसंग के मूल में क्या है, जो मैं कई बार आपको कहता हूं, क्यों करना है भजन? माता क्या उत्तर देती है? सप्तऋषियों ने कहा कि हम कैलाश से ही आ रहे हैं, महादेव की इच्छा है, वो आपको स्वीकार नहीं करना चाहते। माता क्या उत्तर देती है, तजौ न नारद कर उपदेसु, आन कहें सतवार महेशु। 100 बार महादेव आकर हमको कहें, आन कहें सतवार महेशु, पर तजौ न नारद कर उपदेशु। मुझे गुरुदेव की आज्ञा है, मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। महादेव भी आकर हमसे कहें, आन कहें सतवार महेशु, तो भी मैं अपना ये प्रयास नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई, क्यों भजन करना है? न मन लगाने के लिए करना है, न कहीं यहां वहां जाने के लिए करना है, न कुछ पाने के लिए करना है, वो गुरु की आज्ञा पालन करना है। भजन हमारा क्या हो? बस गुरु की आज्ञा हो। आपको ये भाव अनेक अनेक अनर्थों से बचा लेगा। ये भाव आपके लिए कवच बनकर रहेगा। भजन क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे गुरु की आज्ञा है। गुरु को सिर पर राखिए, रहिए आज्ञा माए। हमारे भजन का उद्देश्य क्या हो? गुरु की आज्ञा। नहीं तो भाई भूल हो सकती है। आपकी मेरी ओछी बुद्धि में आ ही नहीं सकती वो बात जो भगवान की माया कर दिखाती है। कौतुकी केवल भगवान ही नहीं है ना, माया सारे संसार को नचाती है, भगवान माया को नचाते हैं, भगवान माया को नचाते हैं। पर संत कह रहे हैं भाई, संतों की बात को कान लगाकर सुनना चाहिए। वो कह रहे माया मां ठगिनी हम जानी, ठग लेती है वो किसी को भी। एक आधार आपको बचा सकता है, बस गुरु की आज्ञा में रहिए। इस कवच को नहीं भेद सकता है कोई। ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया। इस प्रसंग से मुझे क्या मिला? प्रसंग से मुझे यह समझ में आया कि माता किस आधार पर बनी रही अपने भजन भाव में, किसने पहुंचाया लक्ष्य तक, वो दृढ़ संकल्प आ कहां से रहा था, उसका मूल, उसका स्रोत क्या है? गुरु की आज्ञा। तजौ न नारद कर उपदेसु, गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकती हूं मैं। और फिर इन्हीं जगदम्बा ने कहा महादेव से,
कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की लीना। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा। देखो भाई, ऐसे तो गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा सकता, गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता। अपने अपने इष्ट को भी कैसे कैसे कठिन कठिन तप करके तपस्वियों ने आराधा है, रिझाया है। अपना सी काट कर चढ़ा देते हैं तपस्या करते करते। ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। दिया जा सकता है, भगवान को भी आप कुछ दे सकते हो, गुरु को नहीं दिया जा सकता है। उसे तो केवल पाया ही जाता है। इसीलिए मस्तक झुका ही रहे उसके सन्मुख। संतों को मुख से मैंने सुना है, कहते हैं माता पिता और गुरु के ऋण से न तो कोई मुक्त हो सकता है और ना ही किसी को मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। उनके ऋणी बने रहने में ही हमारा हित है। हमारा मस्तक झुका ही रहिए आज्ञा माही। और फिर संत कहते हैं कृपा पात्र सोई जानिए। वो एक दिन पात्र हो जाता है, वो भगवत कृपा का पात्र बनकर निकलेगा, संवर कर निखर कर निकलेगा, वो कुंदन बनकर निकलेगा। जैसे आज्ञा में रहना आ गया, तन मन प्राण, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति सब संरेखित हो जाएगी, अलाइंड।